टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल में जामुन बेच रही थी। जामुन ले लो जामुन, मीठे मीठे ताजे ताजे जामुन ले लो। जामुन ले लो जामुन, मीठे मीठे ताजे ताजे जामुन ले लो। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे। कालू कौवा और सुंदरी कौवी ये सब देख रही थी। देख लो जी, कितने मजे से जामुन बेच रही हैं। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। एक आप हैं, हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। आपके पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है, एकदम कामचोर हैं। तुम्हारे पास दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना मेहनत करने से क्या फायदा? क्यों ना हम कबूतर के बागीचे से जामुन चुरा के उन दोनों माँ बेटी को बेच दे। कोई हम पे शक भी नहीं करेगा और हमारा फायदा भी हो जाएगा। अगर हम पकड़े गए तो? हम रात को चुराएंगे और उसी रात को उसे बेच देंगे। शक तो उस पर होगा जो दिन में जामुन बेचेगा। मेरे प्यारे पति, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। कबूतर बेचारा सोचेगा कि मेरा जामुन टुनटुनी चिड़िया चुरा कर बेच रही है। रात होती है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी दोनों कबूतर के जामुन के बगीचे में से जामुन चुरा लेते हैं और टुनटुनी के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया, ये देखो, हम तुम्हारे लिए जामुन लेकर आए हैं। बहुत सस्ते भी हैं। तुम इसे हमसे खरीद लो और कल दाम बढ़ाकर इसे बेच देना। तुम्हें मेहनत करके जामुन तोड़ने भी नहीं जाना पड़ेगा और अच्छा मुनाफा भी कमा लोगी। आज तुम दोनों ने मेरे बारे में कैसे सोचा? मैं तो रोज मेहनत करके जामुन बेचती हूँ, तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। अब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हम तो यही सोच रहे थे, तुम दोनों अकेले मेहनत करके जामुन बेच रही हो और सुंदरी को भी तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा था। इसलिए हमने सोचा तुम दोनों की थोड़ी मदद कर दी जाए। शुक्रिया कालू कौवा, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। वैसे जामुन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप दे दो मुझे, मैं कल इसे बेच के जो भी मुनाफा होगा इसमें से कुछ दे दूंगी। कुछ मुनाफा बस? टुनटुनी चिड़िया, हम तुम्हारे बारे में इतना सोच रहे थे। कम से कम 20% मुनाफा हमें भी मिलना चाहिए। चलिए ठीक है सुंदरी को भी, ये तय रहा। कल ये जामुन बेच के जो भी कमाई होगी उसका 20% मैं आपको दे दूंगी। कालू कौवा और सुंदरी कौवी चिड़िया को जामुन देकर घर चले जाते हैं। सुबह होती है और टुनटुनी चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ जामुन बेचने निकल जाती है। जामुन ले लो जामुन, मीठे मीठे ताजे ताजे जामुन ले लो। तभी टुनटुनी चिड़िया के पास एक चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया, ये जामुन कैसे दे रही हो? 10 दाने के 5 जामुन। ये तो बहुत महंगे हैं। टुनटुनी, 10 दाने के 6 जामुन दोगी तो बताओ। ठीक है, ले लो। बहुत मीठे जामुन है ये, बहुत देखने से ही लग रहे हैं। जामुन बहुत फायदेमंद होते हैं। हाँ, ये तो सही कह रही हो गोरी चिड़िया, मैं कल भी लाऊंगी। तुम्हें जामुन अच्छे लगे तो कल भी ले लो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कल भी जरूर लूंगी ये जामुन। तभी कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुमने जामुन बेच रही हो? हाँ कबूतर जी, हमने सोचा जामुन का मौसम है तो क्यों ना मैं जामुन ही बेच लूं। कुछ दिन इसी से गुजारा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। वैसे ये जामुन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कहाँ से लाई हो? वो मैं दूसरे जंगल से जामुन लेकर आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे भी बगीचे में बहुत जामुन हुए हैं। अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझसे ही भी खरीद लो। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत दूर जामुन लेने जाना भी नहीं पड़ेगा। वैसे जामुन कैसे दे रहे हैं आप? 5 दाने के 5 जामुन है। ये तो बहुत महंगे लग रहा है मुझे। इतना मेहनत करूंगी और धूप में घूम घूम के जामुन बेचूंगी और मुनाफा भी ना हो तो क्या फायदा। देख लो अब तुम अपने हिसाब से
क्योंकि इससे कम तो नहीं हो पाएगा। ठीक है कबूतर जी, मैं सोच के बताती हूँ। अगर मुझे सही लगा तो मैं कल से आपसे जामुन खरीदूंगी। यह कहकर चिड़िया अपने जामुन बेचने निकल जाती है। शाम को घर जाके देखती है कालू कौवा के दिए हुए जामुन से उसे बहुत मुनाफा हुआ है और उसको कालू कौवा से ही जामुन लेना ठीक लगता है। दूसरे दिन कालू कौवा और सुंदरी कौवी कबूतर के बगीचे से जामुन चुरा के चिड़िया को बेच देते हैं। एक दिन कबूतर अपने बगीचे में जाता है। ये क्या, मेरे जामुन इतने कम कैसे हो गए? कुछ दिन पहले तो मैंने देखा था इसमें बहुत सारे जामुन थे, आज इतने कम, कुछ तो गड़बड़ है। कबूतर यही सोचता रहा। तभी उसके दिमाग में चिड़िया आती है और वो सोचता है, आखिरकार टुनटुनी चिड़िया रोज जामुन बेचती है, ये जामुन उसके पास आए कहाँ से? और मेरे बागीचे के जामुन और उसके जामुन एक जैसे लगते हैं, कहीं वो मेरे ही जामुन तो नहीं चुरा कर बेच रही? कबूतर बहुत गुस्से में टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे कबूतर जी, मैं ये बताना भूल गई थी कि मुझे जामुन बहुत सस्ते में मिल जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं लूंगी। हाँ, इसीलिए आया हूँ मैं टुनटुनी चिड़िया। सच सच बताओ, मेरे बागीचे से जामुन तुम ही चुरा रही हो ना? ये आप क्या बोल रहे हो कबूतर जी? मैं क्यों चुराऊंगी आपके जामुन? ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। अब ज्यादा बनो मत टुनटुनी, मुझे सच बताओ, पता है तुम मेरे ही बगीचे से जामुन चुरा कर बेच रही हो? नहीं कबूतर जी, मैं क्यों चुराऊंगी आपके जामुन? मैं तो खुद कालू कौवे से खरीदती हूँ, मुझे वो सस्ते में देते हैं जामुन, इसलिए उनके जामुन सही लगते हैं। कालू कौवा तुम्हें जामुन बेच रहा है? क्या मजाक है? वो आलसी कौवा, तुम्हें लगता है वो मेहनत करके जामुन लेकर आएगा? लेकिन वो लोग तो बोलते हैं वो बहुत मेहनत करके जामुन लेकर आते हैं ताकि उन्हें भी कुछ मुनाफा हो जाए। चिड़िया कबूतर को सारी बात बता देती है। कबूतर को भी समझ आ जाता है कि चिड़िया सच बोल रही है और वो कालू कौवा और सुंदरी कौवे पर नजर रखने लगता है। रात में जब कालू कौवा और सुंदरी कौवी जामुन चुराने जाते हैं तो कबूतर उन्हें पकड़ लेता है। तुम दोनों इतने दिन से मेरे बागीचे से जामुन चुरा रहे थे, खुद तो मेहनत करना नहीं होता। अब मैं सबको बताऊंगा कि कालू कौवा और सुंदरी कौवी चोर हैं। नहीं नहीं कबूतर, ऐसा मत करो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, गलती हो गई हमसे। टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तुम दोनों मुझे जामुन चुरा के बेच रहे थे। कबूतर ने कितनी मेहनत से जामुन की पेड़ की सेवा की थी और तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो, हम तुम्हें बस फंसाना चाहते थे, हमसे तो मेहनत होती नहीं है, इसलिए हम किसी दूसरे की मेहनत भी नहीं देख पाते। सॉरी टुनटुनी चिड़िया। और फिर टुनटुनी चिड़िया और कबूतर उन्हें माफ कर देते हैं।